धारयति इति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्यात् धारणा संयुक्त सद्धर्म इति निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे उपलब्धि से राजपुरोहित और धृतराष्ट्र सारथी संजय शांति प्रस्ताव और उसका उत्तर लेकर आते जाते हैं, परंतु दुर्योधन शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। कुछ दिन के पश्चात पांचों पांडव युधिष्ठिर को आगे रखकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इस महान संकट का अगर कोई उपाय हो सके तो वो कृपा करके निकाले। इस समग्र भारतवर्ष को इससे उभारने का प्रयत्न करिए केशव। युधिष्ठिर बताते हैं कि वो लोग तो इंद्रप्रस्थ की हट भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो संजय को यह भी कहलवाया कि दुर्योधन यदि इंद्रप्रस्थ रखना चाहें तो अवश्य रख लें। वो केवल 5 गांव मांग रहे हैं, अविस्थल, वृकस्थल, मकांदी, वारणावत और कोई एक गांव। परंतु धृतराष्ट्र को इतना ज्यादा मोह है राज्य का कि वो भी नहीं देना चाहते। अतः मेरा यह विचार है कि एक बार आप हस्तिनापुर हमारा संदेश लेकर जाएं और उन्हें समझाने का प्रयत्न करें। अगर किसी उपाय से धृतराष्ट्र मान जाते हैं तो पूरा भारतवर्ष इस आने वाले महासंहार से बच जाएगा। परंतु मुझे भय है कि दुर्योधन आपका अपमान न करे। कृष्ण कहते हैं कि आप चिंता ना करें नरेश, मैं आपके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगा। मैं आपको यह भी वचन देता हूं कि अगर दुर्योधन ने आपका या मेरा अपमान करने का प्रयत्न किया या कुछ अनुचित प्रयत्न किया तो मेरे क्रोध में आने पर समस्त हस्तिनापुर भी मेरे सामने टिक नहीं सकेगा। इसके बाद कृष्ण एक एक करके पांचों पांडव और द्रौपदी से बात करते हैं और उनके मन की बात जानना चाहते हैं। युधिष्ठिर शांति की बात करते हैं, अर्जुन, सहदेव और नकुल युद्ध की बात करते हैं, परंतु भीमसेन और द्रौपदी ने ऐसी बात कही जिनका अभिप्राय पढ़ने के बाद मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ था। अक्सर सीरियल्स में भीमसेन को क्रोधित, अग्रेसिव और इंपल्सिव दिखाया जाता है, परंतु ये एक इंसिडेंट ने पूरे नैरेटिव को ही तोड़ दिया। भीम कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं चाहता। आप ये मत समझिएगा कि मुझे युद्ध से डर लग रहा है, ना ही मुझे कायर समझिए। मैं युद्ध के पक्ष में केवल इसलिए नहीं हूं क्योंकि यह युद्ध भारतवर्ष के भविष्य के हित में नहीं है। मैं चाहता हूं कि शांति बनी रहे, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो इतने शव गिरेंगे कि उन्हें गिनना असंभव हो जाएगा। सिमिलरली द्रौपदी भी कृष्ण से यही कहती है कि केशव, आप जा तो रहे हैं, परंतु मेरे अपमान को मत भूलिएगा। अगर वो दुष्ट दुर्योधन इंद्रप्रस्थ दे दे तो ही शांति होने दीजिएगा, अन्यथा युद्ध होने दीजिएगा। ये दोनों चीज दिखाता है कि ये दोनों पात्र सॉल्यूशन ओरिएंटेड और सेंट्रिक थे, ना कि कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक। कृष्ण सात्यकी से बोलकर अपना रथ तैयार करवाते हैं और कहते हैं कि सारे अस्त्र शस्त्र इसमें रख दो। इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, फिर चाहे उनका शत्रु कितना भी निर्बल हो। फिर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तो पापात्मा हैं और अत्यंत शूरवीर हैं, तो उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। उधर हस्तिनापुर में बात फैल जाती है कि कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं। इस पर दुर्योधन धृतराष्ट्र के कहने पर भगवान कृष्ण के विश्राम के लिए मार्ग में अलग अलग भवन बनवाता है। इधर धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के आने पर तरह तरह की भेंट, जैसे हजारों बाहलिक अश्व, सैकड़ों मृदुल ऊन के कंबल, कई सैकड़ों रथ, दास दासियां देने का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर विदुर उनकी बात पे असहमति जताते हुए कहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो वास्तव में भेंट नहीं, उत्कोच है। आप उनकी निष्ठा खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं महाराज, परंतु कृष्ण की निष्ठा केवल धर्म के प्रति है और वो उसका साथ देना कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आ रहे हैं ताकि युद्ध ना हो, और पांडवों से ज्यादा ये आपके हित में है, क्योंकि भविष्य पांडवों पे कपट या अधर्म का आरोप वैसे भी नहीं लगाने वाला है, वो आपके पुत्रों पर लगाएगा। इसलिए वो जो भी बोले उसे मान लेने का प्रयत्न कीजिए महाराज। इस पर दुर्योधन कहता है कि मैं काका विदुर की बात से सहमत हूं। कृष्ण ऐसे भी तो समझ सकता है कि हम सब उससे डर गए हैं, इसलिए उसकी पूजा कर रहे हैं। एक बात और आप ये सब समझ लें, मैं ये पहले भी विराट युद्ध में कह चुका हूं, मैं शांति नहीं होने दूंगा और मैं इंद्रप्रस्थ किसी भी कीमत पे पांडवों को नहीं लौटाऊंगा। मैं पांडवों के साथ धरती पर एक साथ शांति से नहीं जी सकता। पांडवों ने अपना पण पूरा किया हो या ना किया हो, मैं इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र इस पर दुर्योधन को डांट के कहता है कि तुम
उनका सत्कार करो या ना करो, लेकिन अवहेलना कदापि नहीं करना, क्योंकि वो इस योग्य नहीं है। श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर पांडवों से संधि कर लो पुत्र, इसी में तुम्हारी और हम सब की भलाई है। दुर्योधन इस पे कहता है कि मेरे और पांडवों में शांति असंभव है। मैं इस बात को कह देता हूं, पांडव कृष्ण को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी मानते हैं। मैं इस कृष्ण को ही कैद कर लूंगा, इससे पांडव एकदम निर्बल हो जाएंगे। भीष्म इस पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं इस अल्प बुद्धि मूढ़ दुर्योधन की बात नहीं सुन सकता। लगता है यह काल के मुख में प्रवेश करने का निर्णय ले चुका है महाराज। अरे अहंकारी दुर्योधन, तो जिसे बंदी बनाना चाहता है वह स्वयं त्रिलोक का स्वामी है। संपूर्ण लोक मिलकर भी कृष्ण को नहीं कैद कर सकता। और ये बोलकर भीष्म चले जाते हैं। कुछ दिन में कृष्ण पहुंचते हैं और धृतराष्ट्र उनका स्वागत करते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि कृष्ण को दुशासन के कक्ष में लेकर जाओ, जिसके पश्चात विश्राम करेंगे और बाकी बातें बाद में होंगी। कृष्ण इस पर कहते हैं कि वो विदुर जी के घर रुकेंगे, वहां पे कुंती बुआ से भी मिलना होगा। कृष्ण कुंती के पास जाते हैं और पांडवों का संदेश सुनाते हैं। विदुर फिर कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हें शांति प्रस्ताव लेकर नहीं आना चाहिए था कृष्ण। दुर्योधन कभी नहीं मानेगा। कृष्ण कहते हैं कि सुनाना मेरा काम है महात्मा, अगर सुनना चाहेगा तो सुनेगा, अगर नहीं सुनना चाहेगा तो नहीं सुनेगा। ऐसी ही बात करते करते समय बीत जाता है। अगले दिन श्री कृष्ण हस्तिनापुर राज्यसभा में प्रवेश करते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं। स्थान ग्रहण करने के उपरांत कृष्ण कहते हैं, आज इस भारतवर्ष में सभी राज्यों के अपेक्षा हस्तिनापुर राज्य समस्त सद्गुणों से संपन्न है। इस राज्यसभा में कृपा, अनुकंपा, करुणा, सरलता, क्षमा और सत्य अन्य बाकी राज्यों से अधिक है। इसलिए इस राज्यसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। और महाराज धृतराष्ट्र, आप उत्तम राज्य के महाराज हैं। आप जैसे न्यासधारी को होते हुए न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए। आपके जीते जी अगर आपके राज्य में किसी के साथ अन्याय होता है तो वो सदैव अनुचित है। आपके होते हुए भी पांडवों पर कितने अन्याय हुए। भीमसेन को विष देने का प्रयत्न, लाक्षागृह की दुर्घटना, द्यूत में कपट, कुलवधु का वस्त्रहरण, ये सब आपके राज्यसभा में हुआ था महाराज। इसलिए इन सब के लिए उत्तरदायी आप ही हैं, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। आप अपने पुत्रों को वश में कीजिए महाराज। पांडवों को मर्यादा में रखने का वचन मैं देता हूं। अगर पांडवों और कौरवों में मिलाप हो जाए तो कोई भी राज्य इनके सामने नहीं टिक सकेगा। यह सब आपकी सुरक्षा करेंगे, परंतु जो युद्ध हुआ तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा महाराज। आपको क्या पता किस किस के शव पे रोना पड़े। समग्र भारतवर्ष आज एक ऐसे महानरसंहार के मुहाने पर खड़ा है जो यदि हुआ तो महारथियों का अकाल पड़ जाएगा। पांडवों ने अपने पण के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 13 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया है। अब उनका राज्य उन्हें मिल जाना चाहिए। अगर आपके पुत्र या अनुज पुत्र कुमार्ग पर आ जाते हैं तो पिता होने के नाते आपका कर्तव्य है कि उन्हें सही मार्ग पर ले आएं, और उसके लिए यदि दंड भी देना पड़े तो दें, क्योंकि यही धर्म है। ये कहकर श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं और धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न करते हैं। फिर धृतराष्ट्र की विनती करने पर श्री कृष्ण वापस दुर्योधन को समझाते हैं। इसके बाद भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर बार बार उसे समझाते हैं। अंत में जब सब लोग चुप हो जाते हैं, दुर्योधन फिर उठता है और कहता है, आप सब लोग मुझे ही दोषी क्यों ठहरा रहे हैं, जैसे सारी गलती मेरी ही हो। परंतु मुझे अपनी कोई गलती नहीं दिखती। अगर युधिष्ठिर को मामा शकुनी ने जुए में हरा दिया तो क्या गलत है, मेरी गलती कैसे है। लगता है कृष्ण आपने हमारे बराबर की था नहीं लिया और हमें यह सब बोल दिया। मेरी सेना में ऐसे ऐसे महारथी हैं जिन्हें देवता तक पराजित नहीं कर सकते, फिर पांडव तो चीज ही क्या है। अंत में दुर्योधन कहता है, केशव, इस समय इस महाबाहु दुर्योधन के जीते जी पांडवों के भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना एक बारीक सुई की नोक से छिद सकता है। इसके बाद कृष्ण दुर्योधन के सारे पाप कर्म गिनवाकर उसे फटकारते हैं, जिसके बाद दुर्योधन राज्यसभा छोड़कर चला जाता है। बाद में गांधारी दुर्योधन को वापस बुला के उसे डांटती है और उसे समझाती है कि तू जिन महारथियों की बात कर रहा है पुत्र, तूने आजीवन उनका अपमान किया है। ये मत सोचना कि वो पूरे मन से तेरे साथ युद्ध करेंगे। उनका हृदय अब भी पांडवों के लिए व्याकुल है, और क्यों ना हो, तूने कभी किसी का सत्कार नहीं किया और सदैव अपमान किया है। अब भी समय है पुत्र, मान जा और लौटा दे पांडवों को उनकी संपत्ति।
दुर्योधन फिर नहीं मानता और राज्यसभा से वापस चला जाता है और कर्ण, शकुनी और दुशासन से सलाह लेकर प्रिपरेशन करने लगता है कृष्ण को कैद करने की। सात्यकी उसका एक्सप्रेशंस और हाव भाव देखकर समझ जाते हैं कि वो क्या करना चाहता है और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो कृष्ण को बताते हैं। उसके बाद कृष्ण को क्रोध आता है। ये सच है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे क्या हुआ जब अहंकारी दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को कैद करने का प्रयत्न किया। रामधारी सिंह दिनकर की जुबानी। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझसे पूछें, मैं उसको दूर करने का अथक प्रयास करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।